हेलो हेलो हेलो, यस मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अक्षय, आपकी ये शीट दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी मैम, देखा है। देखो, आपने एक भी असाइनमेंट सबमिट नहीं की। एक की है सुनील सर की, एंटीना की। व्हाट अबाउट द अदर असाइनमेंट्स? असाइनमेंट नंबर 1, you have not submitted assignment number 1, only of antenna. What about other assignments? मैम करता हूँ, आज करता हूँ। अब ये तो टाइम आउट हो गया जी, ये मार्क्स तो चले गए। ठीक है, अब यहाँ 0 लग जाएगा। ठीक है, अब तो हर असाइनमेंट एमसीक्यू के बाद मार्क्स जो है वो सेंट्रली चले जाते हैं। ठीक है, नाउ आई कैन नॉट एडिट एनी ऑफ दीज, तो आप लोग ध्यान रखो। ऐसे तो फिर ये 0 हो गया, अब ये 0 हो गया, जो नॉट सबमिटेड है ये सारा 0 हो गया। ठीक है, एमसीक्यू में तो चलो एक एमसीक्यू में आप एब्सेंट हो, बाकी आपने दिए हैं। बट अगर आप नहीं दोगे असाइनमेंट्स, सूरज सरकार ने तो उसने भी नहीं दी। सूरज, यस मैम। हाँ जी, आप देख रहे हैं ये असाइनमेंट्स वाली शीट देख पा रहे हैं? यस मैम। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे मैम में? वो मैं बताने ही वाला था आपको, एक्चुअली ना मेरा गूगल अकाउंट से लॉग आउट हो रखा है। पासवर्ड के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाली है, वो 2 दिन मांग रहे थे। आज या कल के अंदर मुझे वापस रिकवरी पासवर्ड मिल जाएगा, मैं आपको मैम वो सेंड कर पाऊंगा फिर। अब ये तो चला गया जी रिकॉर्ड। अब असाइनमेंट मैम 2 मैंने नेक्स्ट पोस्ट की असाइनमेंट हुई टाइम है। से मिल जाएगा आपको। हाँ, मैंने असाइनमेंट 2 भी पोस्ट की हुई है। अनुपम, अनुपम भी है। ऑडियो इज नॉट कनेक्टेड, बट ऑल ऑफ यू जस्ट सी दिस शीट। ठीक है, ये मैंने भेज दी है। मैं जस्ट शोइंग इट टू यू, मैं आपकी क्लास ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी ये। ठीक है, बट इट विल अफेक्ट योर मार्क्स, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर मार्क्स। ये एमसीक्यू है, सूरज ने तो सारे दिए हैं। असाइनमेंट किसी ने दिया नहीं। ठीक है, ये आपका अटेंडेंस है, अटेंडेंस भी आप देख सकते हैं। मैम अगर आज दे देते असाइनमेंट तो कुछ हो सकता है? अब तो चली गई ना, ये भेज दी मैंने शीट अच्छा, 6 ठीक है तारीख ठीक है। तक। हाँ, ये सबमिटेड दिस शीट, आपको सबमिट करनी है, आप कर दो। बट असाइनमेंट नंबर 2 भी जो है वो मैंने पोस्ट की हुई है आपका क्लासरूम के ऊपर। प्लीज सबमिट इट टाइमली। असाइनमेंट 2 भी मैंने यस मैम, नेक्स्ट असाइनमेंट से आपको क्लासरूम पे, टाइम पे हाँ, मिल जाएगा मैम, और डाली डिले हुई नहीं है। होगा। मैं ये भेज दूंगी आपके क्लास ग्रुप में शीट। तो आप असाइनमेंट्स अगर टाइमली नहीं करोगे, MCQs और assignments, तो it will definitely affect your marks. It will definitely affect your marks. तो ये PPT मेरी visible है? Is this PPT visible? Hello? Okay, चलिए. So we were discussing about the membership function in the last lecture. तो मैं आपको बता रही थी कैसे हम how I can plot for the membership function for any, how I can plot membership function for any fuzzy variable. कोई भी fuzzy variable मुझे दिया हुआ है. If I am given any fuzzy variable, wait, suppose I am given a fuzzy variable एक fuzzy variable है weight, and I have to design a membership function. See, there are different methods
for assignment, for assigning the membership values. ठीक है, membership values assign करने के बहुत सारे methods हैं. ठीक है, जैसे random variables को हम probability density functions assign कर देते हैं. We assign PDFs to random variables. जैसे हम कहते हैं white noise जो है it is Gaussian in nature. Additive white noise is, it is a random noise. White noise जो है वो random noise है, and we say that it is Gaussian in nature. So we assign the probability density function Gaussian probability density function to the random noise, to the random variable random noise. ठीक है, इसी तरह हम जो fuzzy variables हैं, I can assign membership values to the fuzzy variables. Okay, so we can have intuition methods. We have intuition methods. We have logical reasoning method, procedural methods, or algorithmic approach. So the basic method जो मैं आपको अभी explain करूँगी, it is the intuition. ठीक है, जो मैं अभी explain कर रही हूँ, it is the intuition method of assigning. Intuition method of assigning membership values to a fuzzy variable. It is a method of assigning membership values to a fuzzy variable. Okay, now we have our own intelligence, our own understanding, how I separate the different values of a fuzzy variable. Please do let me know अगर आपको कुछ समझ में ना आए. Suppose I want to, suppose I have a fuzzy variable weight. I have a fuzzy variable weight. अब मैं आपको एक membership function plot करके दिखाऊंगी. ठीक है, by using the intuition. ठीक है, and every human being, अब अगर मैं ये plot करूँ और मैं आपको कहूँ तो आप you may take different weights. You may take different weights. So suppose the weights are in the range of 0 to 120 kg. जो weight आपका 0 से 120 kg की range में है. ठीक है, मैं आपको membership function plot करके दिखा रही हूँ. This is weight. Okay. This is 20, 40, 60, 80, 100, 120. ये आपका वेट है. kgs. And this is the membership. And suppose this is 1. So if I want to categorize this weight, so I can say that, okay, from 0 to say 30, 35, 0 to 35. So it is very light. It is very light. ठीक है, from 35. So मैं क्या क्या लूंगी? I will take very light. I will take light, normal, heavy, and very heavy. So then light is say from 15 to say 30. 0 to 15 to, ये मैंने very light लिया ना यहाँ तक 35 तक.
इसको 30 ले लेते हैं, इसको 35 ले लेते हैं। वेरी लाइट है 30 तक। Then normal I will take from say 30 say 50. Heavy I will consider from 55 to say 75. And this is if it is 75 and above. So I have divided. ठीक है, आप अपनी मर्जी से कैसे भी डिवाइड कर. So for very light, ठीक है, very light is this is up to 30. So this is 30. So this is very light. ये मेरा हो गया very light. This is light. This is normal, heavy, very heavy. So this is very light. Now I take light. Light मेरा कहाँ से कहाँ तक है? 35. 30 तक. So let me take it to be 25. 15 से 15 से starting. So this is, suppose this is 10. So this is 15. So 15 to 35. So it's 35. Suppose 35. So this is light. Then 30 to 50. So this is 50. to 50. ये straight lines नहीं बन रही, ये it is a straight line. Okay, it should be a straight line. So this is normal. Then heavy is from 55. 55. So this is suppose 55 to 75. Let's go 60. Let's take this as 60. To 75. And then from 75 and above. So this is heavy. And this is very. You know, this is the membership function for the fuzzy variable weight. ये मैंने क्या plot किया है? This is the membership function for the fuzzy variable weight. Okay, this is the intuition method. There are other methods also. Inference method, where we use deductive reasoning, rank ordering, angular methods, genetic algorithm based. ठीक है, but methods of membership function assignment हमारे syllabus में mentioned नहीं है. So I will leave it for you to do. आप खुद से कर लेंगे. ठीक है. What is this process called? जो ये मैंने अभी किया, this is fuzzification. This is fuzzification. So I have
no, translated the crisp values. So I have these crisp values. ये मेरे पास crisp values है. All these are crisp values. I have all these crisp values, and I have all these crisp values. Oh. So I have all these crisp values. ठीक है, 0 से लेके up to 120. And I have divided it into some regions, some parts. Now you can see ये आपका जो shaded part है. So these ये वो values हैं which are present in more than 2 fuzzy sets. These are fuzzy sets. ठीक है, अब अगर मैं ये लाइट नॉर्मल ये सारे फजी सेट्स का अगर मैं फजी सेट लिखूंगी, अगर मैं वेरी लाइट ना, इफ आई राइट दिस वेरी लाइट, तो ये क्या होगा 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 एंड सो ऑन, एंड यू कैन राइट दी, यहाँ से देख के आप मेंबरशिप लिख सकते हैं ना. 20 की मेंबरशिप क्या है ना, व्हाट इज द मेंबरशिप ऑफ 20? इट इज समवेयर अराउंड दिस. So if this is 5, suppose this is 0.7. ठीक है, तो ये यहाँ के बाद 40 इन सब की मेंबरशिप क्या है 0 0. So you can write this. So you have converted this crisp value into fuzzy values. So you can convert a crisp set, crisp values into fuzzy values. ठीक है, ठीक है जी. So the decisions are made on the basis of some rule. So there are fuzzy rules. We have fuzzy rules जिनके basis पे हम कुछ decisions ले सकते हैं. ठीक है, we do have some fuzzy rules on the basis of which we can take the decisions. ठीक है, categorize करना है. We can categorize people into different categories. या अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ है ना, इफ आई हैव से वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर्स. ठीक है, अगर मेरे पास एक फजी वेरिएबल है टेम्परेचर. ठीक है, आई हैव ए फजी वेरिएबल टेम्परेचर 0 to 100 डिग्री सी टेम्परेचर है. ठीक है, अब मैं आपको कहूँ कि आप इसको कोल्ड, वेरी कोल्ड, कोल्ड, नॉर्मल, warm, hot, very hot. Okay, now these are crisp values. You can divide this into 1 2 3 4 5 6 fuzzy. आप रेंज में इसको डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, और हर स्टूडेंट की अपनी एक रेंज हो. ठीक है, सबका अपना अलग वो होगा. इट इज नॉट नेसेसरी कोई क्रिस्प बाउंड्री नहीं है कि जी 15 डिग्री से कम जो है वो वेरी कोल्ड है, 15 और 15 से कम 0 to 15 इज वेरी कोल्ड नहीं. ठीक है, फॉर वन पर्सन 0 to 5 में भी वेरी कोल्ड. फॉर अनदर 0 to 10 डिग्रीज टेम्परेचर अगर है, इट में बी वेरी कोल्ड. ठीक है, एंड देन 10 to 20 is cold. So it depends on the intuition of an individual. It depends on the intuition of an individual. एक मिनट बैटरी मिनट होल्ड कर. So now I will give you one problem. Okay. So using your own intuition, plot the fuzzy membership function for the age of people. अब आप ये खुद से करेंगे. ठीक है, using your intuition. Using your
so what I can do is, ठीक है, आप करेंगे, मैं आपको सिर्फ स्टार्टिंग बता देती हूँ. ठीक है, what you have to do is, so we take, let A denote the age of people in years. So the linguistic variable, I can, I can take it, I can divide it into 3 parts. So I can say that if age is less than 12, if age is less than 12, then it is very young. If age is, say it is between, say 22 to 10, then it is young. And if it is, say 20 to 42, then it is middle age. And if it is 40 and above, then it is old. ठीक है, अब जब आप प्लॉट करेंगे तब फिर एक चीज और हमें नोट करनी है. कर दिया. Now you can see the membership. पहले आप ये करो, चलो, you plot this, draw this. ठीक है, आप इसको एक बार ड्रॉ करें. क्या ड्रॉ करो, then I will draw and then we will discuss this. So please plot this. अक्षय, आप बना के मुझे अपना सोल्यूशन व्हाट्सएप कर दो. अक्षय, अक्षय, यस मैम. आप अपना है ना, कोई भी एक आप भेज दो अपना सोल्यूशन मुझे, फिर वही डिस्कस करेंगे. क्या भेजना मैम? ये आप इसका बना नहीं रहे, मेंबरशिप फंक्शन प्लॉट करोगे ना? हाँ जी. हाँ, ये प्लॉट करके आप मुझे भेज दो एक बार. ठीक है, समझ आ गया ना क्या करना है? हाँ जी. बना लो, 5 मिनट्स में बना लो, बना के आप मुझे भेज दो, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे. Okay, no, I want to play.
Oh, bro. बना लेती हूँ यहाँ, फिर हमारे पास नहीं तो टाइम कम रह जाएगा. So this is say age. ये मेरा membership है and this is 1. So less than 12 is very young. 10, 20. Well, ठीक है जी, चलो. This is how I will plot the membership function. Now suppose, now this is intuition method. I have taken this range according to my own intuition. You can change this range if you want. You can change this range. आप इसको 18 भी ले सकते हो. जो मैंने 12 लिया, you can take it as 18. जो मैंने 10 लिया, you can take it as 15. It all depends on your intuition, how you. और मैम ये जो स्लोप है लाइन का, वो कम या ज्यादा हो सकता है? हाँ, you can. ओके, सो मतलब इट कैन बी अ पॉइंट और इट कैन हैव सम ये टॉप भी हो सकता है उसका? Yes, 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 it Okay. is possible. ठीक है, ये मैंने ट्रेपीजियम हाँ, ले मैं लिया, वैसे ये ही सोच रहा ट्रायंगुलर भी. था. हाँ, जब मैंने मैम ड्रॉ किया तो मैंने वो ट्रायंगुलर ही ड्रॉ किया था. हाँ, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. ये Okay, तो मैम. हमारे, हाँ, ये तो मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं कैसा फंक्शन ले रही हूँ. सो नाउ द मेंबरशिप ऑफ 10 in this very young category क्या है? Suppose this is 0.5. What is the membership of 20 in this very young category? It is 0. तो 20 की membership in this category very young fuzzy set जो है उसमें क्या है? It is 0. Similarly, for young it is. So this is the universe of this course. मैंने 50 तक लिया है, आप इसको 100 तक भी ले सकते हो. But I am taking it up to 50 only क्योंकि मैंने वहीं तक की वैल्यूज ज्यादा यूज की. Now for 10 young में 10 की क्या probability है? It is say 0.1. For 20 की, suppose it is 20 की क्या है? It is say 0.6. 30 की 0 है. अब अगर आप चाहें तो ये मैंने 10-20 लिया, यू कैन टेक दिस वेरी यंग को मैं ये भी ले सकती हूँ, है ना. आई कैन टेक इट 5, 10, 15, 20.
आप इसको ऐसे अप टू 40 आप ले सकते हो फजी सेट। तो 5 की मेंबरशिप थोड़ी ना, 5 जो है इट इज यंग, मतलब 100% 1 हो गया ना, ये 1 हो गया, 10 की हो गई 0.1 एंड सो ऑन। So we see here that the values of membership are vary. अब जैसे अगर मैं टेम्परेचर का भी अगर एग्जांपल लूंगी तो suppose I take temperature 15, ठीक है, तो 15 की कोल्ड में होने की मेंबरशिप में भी 0.1, बट नॉर्मल में होने की प्रोबेबिलिटी मेंबरशिप इज इट मे बी हाई। So it all depends on your intuition, how you are taking it. ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई आपको? How we plot the fuzzy membership functions, fuzzy rules पे फिर हम तभी आगे बढ़ेंगे, फिर हम fuzzy rules करेंगे। फजीफिकेशन तो ये हो गई कि मैंने एक क्रिस्प वैल्यूज है मेरे पास, उसको मैंने फजीफाई कर दिया। Okay, this is the easiest method in intuition. There are other methods also, ठीक है, जो मैंने आपको बुक की फोटो भी भेजी हुई है, उसमें फजीफिकेशन के और भी मेंबरशिप वैल्यूज असाइन करने के देयर आर अदर मेथड्स आल्सो, इन्फरेंस मेथड, रैंकिंग मेथड, एंगुलर फजी सेट्स, जेनेटिक एल्गोरिथम बेस्ड मेथड, इंडक्टिव रीजनिंग। तो लॉजिकल, ये तो इंट्यूशन है, वेरी इजी, ठीक है, बट देयर आर मैथमेटिकल लॉजिकल methods also for assigning the membership values, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, बुक मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, you will get the soft copy। किसी ने डाउनलोड करके देखी है सॉफ्ट कॉपी? ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर लेना। एक प्रॉब्लम मैंने ऐसा दिया नहीं आपको असाइनमेंट में, कोई बात नहीं, सेकंड नेक्स्ट असाइनमेंट में दे देंगे। ठीक है, अब now this unit will finish in this week by Friday, तो इसका टेस्ट हम सैटरडे को रख लेते हैं। यूनिट 2 का क्लास जो एमसीक्यू रखना है, so we will have that on Saturday। ठीक है, some part हम of सैटरडे रहने दो हम। सॉरी, क्या कह रहे हो आप? मैम सैटरडे को मैम वो ट्रेनिंग होती है मैम, मेरी पूरा दिन वही होता हूँ। किस चीज की ट्रेनिंग होती है? मैम वो ऑटोमेशन की ले रहा हूँ ना। मंडे रख लेंगे, चलो कोई बात नहीं। सो वी विल हैव द टेस्ट ऑन मंडे, क्लास में ही होगा। सो वी विल हैव द टेस्ट। ओके मैम। सिलेबस मैं अभी शेयर कर दूंगी, आई विल शेयर इट इन योर क्लास ग्रुप आफ्टर दिस क्लास। सो मैं एक प्रॉब्लम असाइनमेंट में मैंने दी नहीं, ठीक है, सो यू जस्ट राइट ए प्रॉब्लम। ठीक है, आप लिख लो एक, इसको असाइनमेंट में इंक्लूड कर लेना। ठीक है, यूजिंग योर इंट्यूशन एंड योर ओन डेफिनेशन फॉर द यूनिवर्स ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, प्लॉट द फजी मेंबरशिप फंक्शन फॉर, so please include this question in your assignment using your intuition। Plot the fuzzy membership function for liquid level in the tank। You can have select your own। Universe of this course। Okay, you include this question in your assignment।
Please note this question. Include this in your assignment number 2. मैंने ये वहाँ डाला नहीं, मैं उसको आज edit भी कर दूंगी, but you still note down this question. So use your intuition ma'am. and plot a fuzzy membership function for the liquid level in a tank. तो liquid level कैसा हो सकता है? Tank जो है वो full हो सकता है, and it will be full, it will be empty, ठीक है, half, whatever you want, ठीक है, जैसा भी आप लेना चाहो. ये तो मैं आपको एक बता रही हूँ कि कैसा मेरा टैंक का जो लिक्विड लेवल है कैसा हो सकता है. So you can take your own this universe of discourse and the other definitions for this problem. आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं. जैसे आपका जो लिक्विड लेवल है, आपका टैंक अगर सपोज इफ इट इज 500 लीटर का टैंक है, whatever you want to take, you can take any universe of discourse. You have 1500 liters. So the variables भी आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, जैसे empty, full, half, या ये मेरा टैंक है तो आप उसको कैसे, so this is empty, this is half, this is full, 3/4 filled, 1/4, whatever. You select your own fuzzy this variable. You select your own universe of discourse and define your own fuzzy variables and plot the membership function. Plot करना है. You include this question in your assignment number 2. क्या assignment number 2 में आप इसको include कर लें. मैं वैसे edit भी कर दूंगी उसको वहाँ पे. Make sure that मैम you submit. उसमें असाइनमेंट नंबर 2 में शायद क्वेश्चन 2 इनकम्प्लीट है. Incomplete नहीं होना चाहिए. यस मैम, आपने देखा? वहाँ पे ब्लैंक है एक्चुअली, जहाँ पे कुछ वैल्यू Equation, न्यूमेरिकल वैल्यूज होने हाँ, चाहिए, वो वहाँ पे ब्लैंक equation है. है, हाँ, equation आई नहीं उसमें, आनी तो चाहिए. नो मैम, नहीं थी. अच्छा, चलो, I will share it on your class group also. Last time में ये हुआ था, whenever I put a mathematical equation in the Word document, तो उसमें फिर वो equation होगी वहाँ जहाँ blank आ रहा है ना, there is an यस equation. मैम, हाँ, तो मैं आपकी class तो मैम group वो में डाल इक्वेशन शो नहीं कर रही है. अच्छा अच्छा, मैं I will put it in your class group. Just ओके मैम, after this थैंक यू. class, मैं इसको वहाँ डाल दूँगी. कि आपने ये लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो I will edit and then put that assignment in your class group. मैं अटेंडेंस बस ले लूँ. अक्षय है, अनुपम था, चंदन, मयंक, राहुल, शुभम, ठीक है. ठीक है, this class will end in less than 1 minute.